प्रभु ये तो गलती आपकी है, क्योंकि ससुर जो होते हैं पिता के समान ही होते हैं, और तुमने प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर कहने लगे देवी मैंने प्रणाम तो किया था। तो कैसे प्रणाम किया था? देखा विचार सागर में वो लिखा है कि बोध चहेत जागो सुकृत और भजिय राम निष्काम सुबीरो है आत्मा तुम्हें काकू करो प्रणाम। अरे जिसके लिए राम राम करे वो आत्मा रूपी राम तो मेरे भीतर ही तो है, वह तो मेरे इष्ट देव हैं राम। मुझे दिखाना नहीं है, मैंने तो अपने इष्ट के लिए अपनी आत्मा के लिए मैंने प्रणाम कर लिया था देवी, मैंने दिखाया नहीं था। आज सती जी ने पूछा प्रभु एक बात और मैं आपको क्या समझाऊं। एक व्यवहार ऐसा होता है कि उससे के लिए अगर कोई किसी भी प्रकार से त्रुटि भी हो, लेकिन व्यवहार के लिए यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, यद्यपि शुद्ध हो लेकिन लोक के विरुद्ध हो उसे नहीं करना चाहिए। तो आप ये बताओ कि जब मेरे पिता आपके ससुर थे तो ससुर पिता के सवाल होते हैं, अगर आप प्रणाम कर लेते खड़े हो जाते तो आपका क्या बिगड़ जाता? आपकी प्रशंसा ही तो होती थी, इसमें क्या बात थी? उन्होंने कहा मैंने तो देखा कि वो आए थे तो मैं अपने आत्मा रूपी राम में मेरी चित्त स्थित था, मैं समाधि स्थित था, अपने स्वरूप में मैं स्थित था। आज सती जी जाती है नहीं माने, भगवान शंकर ने उनका जितना भी सामान था इकट्ठा करके उनके सिर पर रख दिया सती जी के। भगवान जानते थे कि ये सती जी लौट करके नहीं आएंगी, जब लौट करके नहीं आएंगे तो इनके वस्त्राभूषण बनारसी साड़ू गहने कपड़े आदि के जितने भी श्रृंगार है, इस श्रृंगार को देख देख करके मेरा चित्त सती जी में जाएगा, भगवान में नहीं जाएगा। इसलिए न रहे बांस न बाजेगी बांसुरी, मैं इसके सामान को सारे के सारे को समाप्त कर दूं, इन्हें दे दूं तो ही अच्छा है। देखा है भगवान शंकर तो कह रहे हैं कि मैंने ये सारे सामान को ही विदा कर दिया साथ में, और हम जब लड़का के नगद देखी भी बारी आमे के ना कहूं तो ब्याह हमारे, तो पहले फोटोग्राफर के पास में पहुंच जाऊंगा, भैया मेरी ये वीडियो बना के तैयार करनी है। काय के लिए? जब वीडियो बन जाएगी तो घर में बैठा बैठा रात में पिक्चर चलाए वही देखेगा अपनी ब्याह की कैसे। अगर दफ्तर में चला जाएगा तो वही देखेगा, रात में देख रहा उसी को देख रहा है, दिन में देख रहा उसी को देख रहा है। और अगर चली गई मायके तो किसे देखेगा? क्या वो भगवान का भजन कर सकता है कभी भी? ठीक हो उसी प्रकार से एक कोई आचार, एक जगह कथा चल रही थी, वहां की बातें हरियाणा की। आचार्य नए थे और जब भी उनकी शादी होकर के आई, जो मंडलेश्वर थे संत उनके यहाँ पर कथा चल रही है और वह आचार्य जी कथा के करके चले गए अपने घर। जब घर चले गए तो वो लौट करके आए कथा के लिए तैयारी, उन्होंने मना कर दिया तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो, तुम इस पर नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम आचार्य नहीं रहे तो मरना ही मरना पड़ेगा। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमें इसे न छोड़ करके ज्ञान और वैराग को न छोड़े, और ये कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। आइए जाकर के चले गए और जाकर के इनके साथ में कुछ गण भेज दिए थे। सती जी ने वहां देखा कि सती जी देख रही हैं क्या कि बृहस्पति नाम समारभ्य दीनाभ्योच्यते भगवानोच्यतम शंकर। जब वहां पर उन्होंने देखा सभी के सभी बड़ी उलाहना के साथ में देखने लगी, माने तो कुछ प्यार से बात है कि, लेकिन यज्ञ में देख रही यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भी भाग नहीं है। सती जी सोचने लगी कि जहां मेरे पति का अपमान है और पत्नी का सम्मान हो तो धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं रहना है। हे पिता दक्ष,
आनंद भगवान की। आए पीछे नारद जी को मालूम पड़ी, नारद जी ने भगवान शंकर से जाकर के कही, भगवान शंकर ने जाकर के आ ब्रह्मोत्तम विद्यानाम विद्येनाम सर्वसा पयतानाम ब्रह्मण्यम गच्छते। भगवान शंकर को जब मालूम पड़ी, उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी, जटा उखाड़ करके उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान के। वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र तुम जाओ यज्ञ में। क्या करो कि यज्ञ को तुम जाकर के विध्वंस कर दो। ये वीरभद्र जाकर के यज्ञ में पहुंचे और यज्ञ में इन्होंने देखा, चारों तरफ जब वीरभद्र जा रहे थे, स्वस्थ किम गोपेन तुम आकाश संप्रवृणते, उन्होंने देखा कि आकाश में धूली उड़ रही है। सभी देवता देख रहे कि अब कोई भला होने वाला नहीं है, तो उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया है। इतने वीरभद्र जाता है, वीरभद्र ने आकर के रोजे पत्राण तत्ते नाम भद्रम कुंडमूलेनम केशद विरियत देवानम, इन्होंने किसी की दाढ़ी उखाड़ी, किसी के दांत उखाड़े, किसी के नेत्र उखाड़े, और किसी में इसमें ये जा रहे थे और जाकर यज्ञ कुंड में लवशंका करने लगे। इन्होंने देखा यज्ञ विध्वंस हो गई, पर क्या यो दक्ष रह गया है। अभी दक्ष का इन्होंने सिर उखाड़ा और उखाड़ करके क्या हुआ, ओम अग्नि स्वाहा, उसे अग्नि में ही स्वाहा कर दिया। जब अग्नि में उनको स्वाहा कर दिया, पीछे से ब्रह्मा आदि के सबको मालूम पड़ी, इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के भगवान शंकर के पास हो जाते हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे देवादेव महादेव, प्रभु एक बात बताओ, ए सते रुद्र भोगो चक्षुष्टो पराम वे यज्ञ से रुद्र भागे न कल्पाद्यम यज्ञम हरे। उन्होंने कहा ये राजा दक्ष गलती कर गया, क्योंकि दक्ष का अर्थ सिम्मेमन स्त्रोत्र में, जिन्होंने हमारे स्वामी बजरानंद जी महाराज ये बनारस पढ़े हुए हैं, ऐसे नहीं है कोई वैसे, इन्होंने सिम्मेमन, हमारे शिवनारायण जी में के और भी जिन्होंने सिम्मेमन पढ़ी है, सिम्मेमन में इसका अर्थ निकलता है कि दक्ष कौन है, क्रिया दक्षो दक्ष, जो कार्य में कुशल है, जो विवेकी है, जो मनीषी है, वह कौन है, दक्ष है। लेकिन ये कौन है, ये दक्ष नहीं, ये अदक्ष है, जो भगवान शंकर से द्वेष कर रहा है, अपने मेहमान से द्वेष कर रहा है। क्या भाव है इसका सतीश जी? जब राजा दक्ष ने अपने मेहमान से द्वेष किया, अपने मेहमान से भेदभाव माना और यज्ञ की, भगवान शंकर को नहीं बोला। जब एक राजा दक्ष की यज्ञ विध्वंस हो सकती है, तो क्या हम अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, अपने गांव से, अपने रिश्तेदारों से अगर हम द्वेष मान करके यज्ञ करना चाहें और हम ये देखें कि हमारा कल्याण हो जाए, तो ये गौरी वेरी इम्पॉसिबल है भाई, ये बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि जहाँ यज्ञ होती है तो यज्ञ के लिए लिखा यज्ञ प्रसुष्टे तत्सम समानम चित्तस्य वृत्ति ये ना तस्वीर ईश्वर से संपादे न चित्तेना तत्सम आवरण भिन्न। जब तक हम अपने चित्त के आवरण को, राग द्वेषों को, छल कपटों को निकाल करके जब तक परमात्मा के आश्रित, जब तक समान भाव, हमारे निर्मलता, शांति, कोमलता नहीं आएगी, तब तक हमारी यज्ञ जीवन में कभी सफल नहीं हो सकती है। हमें इनको छोड़ करके अपनी तरफ से हमें इतनी नम्रता आ जाए। देखा दूसरी एक संत बताते हैं, यसे यज्ञायम प्रसुष्टे तस्सम सिक्केन चारम युकानाम तस्याम नाम हन्यनम हन्यते। भाई जहाँ भगवान की कथा होती है वहां पर सिंह और सियार, शेर और बकरी दोनों के दोनों एक साथ में रह सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं रहता है। यदि यज्ञ प्रसुष्टानाम विरोधासम तस्सम कल्पते आवरण प्रसुष्टानाम तस्सम न यज्ञो भवेत। अगर यज्ञ में किसी प्रकार का छल कपट, बेईमानी, ईर्षा, द्वेष है किसी प्रकार से, तो वो यज्ञ में जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकती है। क्यों? यज्ञ पुरुष भगवान है, यज्ञ कोई जड़ नहीं है।
यज्ञ कोई वस्तु नहीं है, यज्ञ कोई धातु नहीं है, यज्ञ कोई पदार्थ नहीं है, यज्ञ पुरुष तो भगवान है। अगर उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपल छल छिद्रना भावा। सारे आवरण दूर नहीं होंगे तब तक परमात्मा हमसे खुश नहीं हो सकते हैं। भगवान सबके भीतर बैठे हुए हैं, वो छल कपट को सारे को जानते हैं। इसीलिए हम सबको त्याग करके भगवान की शरण में जाएं। भगवान शंकर के पास में देवी देवता पहुंचे, उनसे प्रार्थना की, बोले बाबा प्रभु आप क्षमा करें, ये अज्ञानी है दक्ष, ये अहंकार में आ गया, अभिमान में आ गया, प्रजापतियों का से बन गया, इसलिए इसे अहंकार हो गया, अब इसे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्यों प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, आप यज्ञ पुरुष भगवान हैं। अगर आपके द्वारा ही यज्ञ फेल हो गई तो फिर आपको यज्ञ कोई भी नहीं करा पाएगा, फिर कौन करेगा यज्ञ? हुए भोले बाबा ने कहा हे देवादेव नागम प्रजेश बालानाम बड़े नार चिंते देव माया विभूता नाम तंत्र माया। ये ब्रह्मांड मैंने यज्ञ विध्वंस नहीं किया, मैंने कोई दंड नहीं दिया, मैंने तो केवल सचेत किया है कि अगर यहाँ पर दक्ष होकर के भी अगर ऐसी गलती कर रहा है और इसे दक्ष को दंड न दिया गया तो फिर तो आगे जितनी यज्ञ होगी उसी प्रकार से यज्ञ होती ही चली जाएगी। इसीलिए मैंने सावधान किया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो प्रभु ये काम करो, क्या तुम आप यज्ञ को संपन्न कीजिए। आगे चल करके कहने लगी ये ऐसा हुआ तो हुआ क्या। श्रीधर स्वामी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है इसके लिए कि उच्चस्तम स्वायतेनम बनस्वस्तेनम समाधनम भागेनम रुद्रातम समायेदमे चातम को चातम न कुत्रतः। श्रीधर स्वामी कहते हैं भगवान शंकर कहने लगे हे ब्रह्मांड, हे सर्वेश्वर, हे लक्ष्मी नारायण, क्या मैं यज्ञ को फेल कर सकता हूं? क्या यज्ञ को मैं विध्वंस कर सकता हूं? लक्ष्मीनारायण भगवान के विष्णु भगवान ने कहा ये तो हमें भरोसा है कि आप यज्ञ को तो नहीं फेल कर सकते हो। तो प्रभु आपका कहने से तो मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये यज्ञ आप यही सब विसर्जन किए, उन्होंने कहा नहीं। तो ये केवल इसके देखने के कारण यज्ञ विध्वंस हुई है। विध्वंस होने के कारण गलती तो इसमें दक्ष की है और दक्ष के कर्मों के अनुसार ही ये यज्ञ विध्वंस हुई है। लेकिन प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, आप यज्ञ पुरुष भगवान हैं, आप ही तो इसे संपन्न कर सकते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना की जा रही है। आई इनसे जब प्रार्थना की गई तो देखा इन्होंने कहा जो पूगा की जो डांट थे उन्होंने कहा यजमान के पिसे हुए चने खाओगे, ये जो डाली थी उनकी डाली लगाई गई, नेत्र प्रभु जी के नेत्र उखाड़े उनके सूर्य के द्वारा तुम देखोगे। लेकिन रह गए कौन? दक्ष। और दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया। इन्होंने कहा ऐसा क्यों किया गया? आए बताते हैं। अतः तुम कथा मीशानाम मनोवृत्तान क्लेश हारिणे अहम त्वत कथा मायुष पीछम। ये कथा कैसी है? मनुष्यों के भवरों को दूर करने के लिए है, क्लेश बाधा निवारण, सारे क्लेशों को दूर करने के लिए भगवान की कथा है। तृष्णानम विगाढ़ो समरसप्तावनम विक्रमतम ब्रह्म सम्मतः। अरे परमात्मा के आश्रित रह करके कोई भी कर्म किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है। ये तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण करता क्या लागे मेरा। जिसमें कर्ता का स्वाभिमानित्व न हो वह किसके लिए हो? परमात्मा के लिए हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैतिर गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाग्न। अरे करने वाला भी ब्रह्म है, कराने वाला भी ब्रह्म है, की जा रही है वो ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अभी सारे के सारे जब जिसका ईश्वरासित भाव हो जाता है, ईश्वर भाव हो जाता है, या भाव हो जाता है, हेलो, तो उसकी यज्ञ कभी भी फेल नहीं होती है। लेकिन राजा दक्ष तुम्हें अहंकार था,
तुमने अहंकार के वशीभूत किया है। इनके बकरे का सिर क्यों लगाया, इसका क्या करा? देखो, अजमाने बकरा और अजमाने ब्रह्म, अजमाने माया और अजमाने बकरी। यहाँ पर बकरे का सिर क्या है? बकरा क्या करता है? मैं ये यज्ञ किसने कराई? मैंने। कथा किसने कराई? मैंने। संतों की सेवा किसने की? मैंने। जो मैंने की तो वो कौन होता है? बकरा होता है ना। और बकरे का क्या होता है? हलाल होता है। तो उसका तो सिर क्या भाव है उसका? और ये क्या कराया? तत्व ज्ञान। क्या कराया? तत्व ज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आपके इस बैनर पर क्या लिखी हुई है? श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता ज्ञान यज्ञ। कैसी यज्ञ? ज्ञान यज्ञ तो अज्ञान यज्ञ? कैसी है? ज्ञान यज्ञ। अगर हम मुक्ति चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो हमें कैसा चाहिए? ज्ञान। और अगर इसी में हम डूबना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, तो कैसी यज्ञ होनी चाहिए? अज्ञान यज्ञ। पर भैया कोई बात ना होते, सबके लिए सब तरह को सौदा है। एक बार दो भगत भगतानी है और उन दोनों में काउ सावती खट्टपट्टे है गई होगी। काउए थोड़े मिले होंगे, काउए ज्यादा मिल गए होंगे। और श्रीमती जी अंधेरे में चुपचाप घर से निकल गई और पीछे से भगत जी रो मच जा रहे हैं। और ऐसे रो जा रहे थे जैसे राम जी, हे खग मर गए मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे से एक संत आ रहे थे। क्या बात है भाई, क्यों रो रहे भगत जी? महाराज जी, तुमने मेरी घरवाली देखी है को? उनके ते घरवाली के घर हाथ के मन कोई खीर खा लिया का? नहीं, बताओ तो सही। अच्छा, उसका कोई बोर्ड लग रहा था क्या उसके ऊपर? क्या परिचय था उसका? अच्छा, तो तू ये बताओ उसका नाम क्या था? महाराज, मेरी घरवाली को नाम है फजीयती। क्या नाम बताया? फजीयती। उनके तेरा क्या नाम है? कि मेरा नाम है बेवकूफ। साधु जी ने कहा तू चिंता मत करे बेटा, जहां कहूं बेवकूफ रहूंगे वहां फजीयती ने के घाटे। बेवकूफ के लिए फजीयती के घाटे कहां? चाहे जहां जाएगा वहीं फजीयती मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? भाई, जिस व्यक्ति के अंदर अगर हमारा ये अहमद भाव बना रहा, तो फिर तुम यज्ञ करो, चाहे रोज यज्ञ करते रहो, रोज कथा करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन ये फजीयती पीछो ना छोड़ेगी। ये तो रोज परेशान करेगा, तो ना करेगा। इसे क्या कराया? तत्व ज्ञान कराया, ब्रह्म ज्ञान कराया। भाई, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के। अच्छा, जब कथा में कहूँ जी आइए कि नाचते कल्याण है जाते, हम तो तुम्हारी तो छूट कर दिए भैया, तुम मन देख के बारंबार ये तो आइए कि तत्व ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, घर संपत्ति होनी चाहिए, मोक्षता होनी चाहिए। ऊपर ही तो ना है। और तुम कल्याण चाह रहे हो, नाचते तो तुम्हारी कैसू न कैसू है तो जाए। तुम्हारा नाचते है जाए, गाने है जाए, कैसू तुम अपना कल्याण कर लो, उसी में बढ़ जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की स्वागतम ते प्रचेतुभ्यं नमः। श्रीनिवास श्रियं कांतं त्राहिणां ताम्रतेशी सन्नातिर्मुखं शोभतेशी शंखबंधु यत पूरुषा। आज भगवान लक्ष्मी नारायण का, ब्रह्मा जी का पूजन किया गया अनेक प्रकार से। यज्ञ इनकी संपन्न हुई। यज्ञ संपन्न होने के बाद में सबको बुला करके सभी के लिए यज्ञ का भाग मिला। सभी को उन्होंने प्रसाद दिया। तम कर्तम हवेशवताम नमयं तमय मंत्र समद संदर्भ पाण च तम दर्शदा दंपति देवता अग्निहोत्रं साधम सुमाजं पशुत्वनाम। आज देखते हैं कि यहाँ पर यज्ञ हुई। यज्ञ भगवान प्रकट हुए, यज्ञ भगवान, और प्रकट होकर के उन्होंने जो प्रसाद दिया गया, आज प्रसाद को उन्होंने तदा पुराता रसज्ञम महासुख। यहाँ पर जितने भी थे, सूकर थे, कुत्ते थे, जो कुछ भी था, पशु थे, सबको बड़े प्रेम के साथ में सबको प्रसाद दिया गया। ऐसा नहीं कि हम
देखा है अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को तो आराम से खा दे, लेकिन कुत्ताओं के लिए डंडा लेकर के घूमे। अरे वो भी तो ना जाने किस देश में बाबा नारायण मिल जाए, ये भी तो बिना झोली के फकीरी ही तो है। ये भूखे प्यासे को भोजन कराना जो है अत्यंत श्रेष्ठ है। तुमने किसी झिके हुए को हम रोजाना बादाम मारे, रोजाना खवाते रहो, फिर ये कहो हमें कल्याण हो जाए। अरे तुम किसी भूखे को देखो तो सही, तुम खिला करके वो आशीर्वाद तुम्हें देगा कि नहीं देगा, लेकिन हम भूखे को नहीं खिलाते हैं। हम अपने से बड़े के लिए, किसके लिए, धनवान के लिए, ऐश्वर्यवान के लिए हम पूजा करते हैं, लेकिन गरीब की पूजा हम नहीं करना चाहते। और ये सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे के अथातम कीर्तमंसम पुण्य कीर्तिम कुरुद्वय स्वयं चापम मनोरवंशं संजनवनम। हाँ जी, आइए परिचय जी महाराज पूछने लगे, गुरुदेव आपने मनोजी महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां बताई थी, लेकिन पुत्रियों के बारे में तो आपने कथा सुना दी, लेकिन पुत्रों के बारे में आपने नहीं बताई है। उनके कौन कौन से उनके पुत्र थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। सुखदेव जी महाराज के लेके राजन परीक्षित, ये उत्तानपाद था। इस उत्तानपाद की 2 रानियां थी। पहले तो एक थी, लेकिन इसकी संतान न होने पर इनका दूसरा विवाह हुआ। एक का नाम था क्या? सुनीति, और दूसरी का नाम था क्या? सुरुचि। किस राजा की ये पत्नी थी? उत्तानपाद की। अच्छा, तुम्हारी सवर्ण की 2 हो तो फिर उत्तानपाद है जाओगे तो ना होगे? फिर तो है जाओगे। देखिए उत्तानपाद है कौन? उत्तस्य आपादनम, जो पाद है यशस उत्तानपाद। उत्तस्य आपादनम पादो यशस उत्तानपाद, जिसके ऊपर की तरफ हो पैर और नीचे की तरफ हो सिर, वो कौन है? उत्तानपाद। ऐसा देखो कोई तुमने, कोई ऊपर को जाके पैर हो और नीचे को सिर हो, कोई आदमी ना देखो। परीक्षा जी तो नहीं कर रहे, परीक्षिता नहीं देखो कोई, शायद जननों नहीं देखो, ये कौन ना देखो कोई। अच्छा, और देखिए की कोशिश करो तो वो अंदाज दिख रहो कि जब कोई ऐसा ना बचरो जो उत्तानपाद ना हुए। अच्छा, माँ के गर्भ में कैसे रहते हो ये जीव? ऊपर हो पैरों और नीचे को, तुम तो नहीं कर रहे हो। कारण तो ये कि तुमने अपने सहायकों को नहीं पूछा। ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तो ऊपर की तरफ रहते हैं पैर और नीचे की तरफ रहता है सिर, इसलिए ये कौन है? उत्तानपाद। अर्थात जीव ही उत्तानपाद है। और प्रत्येक जीव की 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। तुम्हें सुरुचि ज्यादा अच्छी लगेगी जो सुनीति चाहिए तुम्हें? सुरुचि, सुरुचि का अर्थ है यथेष्टाचरण करने वाली, मनमानी करने वाली है। मन में आ जाए सो खा ले, मन में आ जाए सो पी ले, मन में आ जाए सो पहन ले, मन में आवे जहां चली जाए। कब पिक्चर में चली जाए, कब हाथ से, कभी मोरसान, कब पैगाम, कब ससुराल। पूछने की कोई जरूरत न हो वो कौन है? यथेष्टाचरण करने वाली वो कौन है? सुरुचि। अपनी मनमानी करने वाली। दूसरी का क्या नाम है? सुनीति। यहाँ पर सुष्टु नीति यशस सुनीति, जो सुंदर आचरण वाली है, वेदों की मर्यादा का पालन करती है, अपने सास ससुर की, अपने पति की, अपने परिवार की, बाहर के सभी लोगों की बात को मानती है, जिसने अपने घर को स्वर्ग बना रखा है, वो कौन है? सुनीति। अब तुम्हारी 2 हते कि ना हते? प्रत्येक आदमी की 2 है। एक तरफ तो चलो पिक्चर देखेंगे,
एक कह रही है कि नहीं चलो कथा में चल रहे हैं, एक तो मुरसाल के लिए हाथरस के लिए कह रही है और एक कह रही है चलो कथा के लिए। तो ये प्रत्येक हमारी ये चित्त की जो दोनों वृत्तियां हैं ना, ये कौन है? ये हमारी पत्नी है। और ये दोनों की दोनों ही प्रत्येक की हैं। हमें ये देखना चाहिए कि जब हम कथा को छोड़ करके जुआ के लिए, ताश के लिए, बाजार के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए जब जब हमारा मन आता है, तो ये समझ लो कि अब हमारा प्रेम सुरुचि से हो गया, अब हम सुरुचि के चक्कर में हैं। और जब हमारा कथा में मन हो, भगवान के भजन में मन हो, भगवान के कीर्तन में मन हो, या के लिए मन हो, सत्संग के लिए मन में हो, तो ये समझ लो कि हमारा सुनीति से प्यार हो गया है। लेकिन शास्त्र कहता है इस जीव का प्यार अधिकतर सुरुचि से होता है, मनमानी करने वाली से ज्यादा प्यार होगा। जो सुंदर नीति वाली है, जो सुविचारणी है, जो सुलक्षा है, उससे प्यार नहीं करता है। ये राजा उत्तानपाद की जो रानी थी, आज इनका सुरुचि से अधिक प्रेम था। देखा है कि जो रानी सुरुचि थी, उनका पुत्र था उत्तम, और सुनीति है उसका पुत्र है ध्रुव। एक दिन ध्रुव ने पूछा, माँ एकदायं ध्रुवस्यं पुरुषतानं तस्सं पितॄणां भवेशं नाहं दृश्यते न प्रव्रासं येषां न तं पश्यते। हे माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? बेटा तेरे पिताजी हैं कि हमने पिताजी को देखा तो नहीं है कि वो पिताजी हमारे कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी जो हैं तेरी मौसी से अधिक प्रेम करते हैं। वो मिल जाएंगे? तो हाँ, वो जरूर मिल जाएंगे, तेरी मौसी के पास मिलेंगे। ये जाकर के गए सुखदेव जी महाराज के लिए राजन परीक्षित हो, ये जीव रूपी उत्तानपाद जो है भगवान की भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग के लिए, सत्शास्त्रों को पढ़ने के लिए, शुभ काम करने के लिए, तो इसमें के इसके मन में बहुत कम रहती है, और यथेष्टाचरण करने के लिए इसके मन में अधिक रहती है। उसी से अधिक प्यार करता है। ये संसार के जो विषयों में लगाने वाली वृत्ति है ना, जो संसार के विषयों को दिखाने वाली वृत्ति है, जो हमें नरक में ले जाने वाली है, उससे अधिक हमारा प्रेम होता है। आइए ध्रुव जी जाते हैं, और ध्रुव जी ने देखा कि राजा उत्तानपाद जो अपनी गोदी में लिए हुए उत्तम को बैठा है। आज ध्रुव जी ने जैसे उच्च हस्पादे नाम तस्वीरता नाम ध्रुव यसे उत्तम सदीय नाम तस्व हस्तु प्रचले, आज जैसे इसने ऊपर की तरफ हाथ किया, हाथ करते ही देखा है उत्तानपाद के मन में आई कि मैं इसे ले लूं गोदी में। लेकिन जो बगल में बैठी हुई थी ना सर्पिणी, उसने एकदम फुंकार मारी, और फुंकार मार दिए, हे ध्रुव तू इसकी गोदी में नहीं बैठ सकता है। ये मैं जानती हूं कि तू रानी का इन्हीं का पुत्र है, लेकिन इनकी गोद का अधिकारी तू जब होगा कब कि जंगल में जा, तपस्या कर, तपस्या करके मर, और मर करके तू मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इसकी गोद का अधिकारी हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। ध्रुव जी को फटकार दिया। क्या हुआ? ये जीव के पास में जब ब्रह्म ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी जब ध्रुव जाता है, तो जीव रूपी उत्तानपाद जब विषयणी के पास में रहता है, जब उस मनोवृत्ति के पास में रहता है, स्वेच्छाचारी वृत्ति के साथ में रहता है, तो ये क्या करता है? तत्व ज्ञान से विमोहित हो जाता है, तत्व ज्ञान से अलग हो जाता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। रात भैया मनवीर पहुंचे हमारे पास में, और मनवीर ने ऐसा प्रश्न करे हो कि मैं तो सवरे व्यासन की परीक्षा करके आया हूं, सब जगह देख ले मैंने, पर मेरे प्रश्न को उत्तर ना लगे। जा आदमी 24 घंटा में 1 घंटा की फुर्सत न हो, और परीक्षा करके कुछ सवरे व्यासन के पास में प्रश्न लेके जो अजुबाते कहा कल्याण है जाएगा। ये मान लो कि मेरे काऊ ना बता चुके तो हमें कहां से बता देंगे? हम कौन से आकाश में से आ गए?
हमें कल्याण करने के लिए, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें बार-बार ये सोचनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तो ये ब्रह्म ज्ञान को ये जीव प्राप्त नहीं कर सकता है, वहां से हट जाता है, तो बेवकूफ हो जाता है उससे। आज ध्रुव जी जब वहां से लौट करके आए, इन्होंने देखा कि मुझे अब रो करके नहीं जाना है, क्योंकि मेरी माँ दुखी होगी मुझे देखकर, मुझे अपनी माँ को दुखी नहीं करना है। ध्रुव जी ने बिल्कुल अपना चेहरा ऐसा कर लिया, मुंह पर हाथ फिराया और बड़े प्रसन्न चित्त होकर के जाने लगे। लेकिन जैसे मैया के पास में आए, मैया के पास में आते ही दीर्घम स्वसंति प्रेतनं सम्नबालः रुद्राभेदं सशक्तमेवः। ध्रुव जी एकदम फुफक फुफक करके रोने लगे, आंखों से आंसू आया, हृदय उनका एकदम बधिर उड़ गया, कंठ उनका रुक गया, गदगद गिरा नैन वह नीरा। मैया सुनीति ने गोदी में ले लिया, हे दाद, हे बेटा, क्या बात है, तुम बता, तुम क्यों रोते क्यों हो? तुमसे किसी ने कहा है क्या बात, तुम्हारे पिताजी नहीं मिले? आए, उन्होंने बताया, माँ दीर्घम स्वसंति प्रजनस्य परमं पश्यति बालकमाह बाला या मंगलम ताद परेषु मस्ताम भूतम जनो यद परम दुख्यात। मैया, मैं आज ताप के पास में गया, पिताजी के पास में गया, लेकिन पिताजी के मन में आई, मैंने देखा कि मुझे गोदी में ले ले, लेकिन जो मेरी मौसी थी ना, मौसी ने मुझे फटकार दिया है और उसने कह दिया है कि तू बेटे, तू जा जंगल में जा, तपस्या करो, तपस्या करके मरो, मर करके मेरी कोख से जन्म ले। सुनती नहीं थी, कहा बेटा बात तो ठीक है, बात तो बहुत ही अच्छी कही है। क्यों बात इसलिए अच्छी कही है बेटा, क्या कारण क्या है कि कही सुनी थी बात, सुनो तुम मेरे ध्रुव छैया, और मैया बापू जाने लगाए दे पार तेरी नैया। पुत्र बाही गुरे तुम जानो, और मात पिता की आज्ञा तुम जो कोई मानो। राम ने पिता वचन धारो, संतन के दर्शन पाए, राम ने रावण गुण मारो। इति जग में छाई रही, धन गुण के मोत मोत के महिमा पाई रही। पुत्र तुम वन में भजन करो, देव जन्म मरण को त्याग, हरि की शरण में शरण करो। आत्मा अजर अमर जानो, और जन्म मरण बाही गोहिर जाने शरीर मानो। आज लगे पुत्र तू निश्चय करके, जब हो अभी जाना सगुरु की शरण में जा करके। दुख तब तक ही होता है, तेरे स्वरूप को जान जान से मुक्त होता है। मुड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज इन्हें बारंबार समझाया, आज कहने लगे एक बात तो, ये ध्रुव जी गए थे तो आज इसे लौटा क्यों दिया, इसका क्या कारण था? राजा ने क्यों नहीं इसे रखा, इसका क्या कारण था? उन्होंने इसका एक कारण है क्या कि ब्याही हुई लड़की प्रथम ससुराल भेजी जाए है, माता पिता को छोड़कर जाना नहीं उसे भाई है। सकुचाई है, घबराई है, रूबे तथा चिल्लाई है, क्यों बुद्धि पे सियासत भी स्वस्वरूप में नहीं जाए। जैसे एक लड़की अपने मामा के यहाँ जाती है, खुश होकर के जाती है, अपनी बुआ के यहाँ जाती है, बड़ी खुश होकर के जाती है,
रिश्तेदारी में बड़ी खुश होकर के जाती है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो वो रोती है। आज बताइए सुखदेव जी महाराज कहने के राजन परीक्षित, ठीक उसी प्रकार से एक विषया सत्य तुम्हारी वृत्ति जो है वो परमानंद स्वरूप आत्म स्वरूप ब्रह्म ज्ञान से वो टकराती है, वहां पर जाने में वह रोती है। किसी व्यक्ति को विषयासक्त वृत्ति को उससे हटा करके तत्व ज्ञान की तरफ लगाया जाए, ज्ञान में उसे फंसाया जाए कि तू गीता का पाठ, रामायण का पाठ कर, भागवत का पाठ कर, वेदांत पढ़, न्याय पढ़, शांति पढ़, पूर्णिमासा वैसे सिखा पढ़, तो क्या होगा? उसका मन उधर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका चित्त विषयों में लगा हुआ है, इसीलिए वो उधर नहीं जाती है। तो आज कहने लगे उसी के लिए, बेटा एक काम कर, क्या मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रणकीन मदालसा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगे मुक्ति जो नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकाले पुत्र को नहीं दूसरा फिर जन्म हो, निज पुत्र के हित कारणी हो माता हो तो ऐसी हो। मदालसा ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अपने पुत्रों को दोबारा गर्भ में जन्म नहीं दूंगी, जन्म नहीं लेने दूंगी। आई उसे जो पुत्र होता था उसे गोदी में लेकर के आई पुकारती थी, आई बारंबार उसे उपदेश करती थी, बेटा कि शुद्धोष बुद्धोष निरंजनों से संसार माया परवर ज्योतों से संसार सपना तज मोह निद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र में। आई उसे बारंबार समझाती थी। आई उन्होंने कहा बेटा एक कम करेगा कि बेटा मेरे बोल तो क्यों नैनन बरसे नीरो, बिन बोले बेटा मेरे तो दिल को बदे नधीर। क्या बात तुमको दूं बताओ? आज उन्होंने कहा तू क्या कहना चाह रहे हैं? कि मां मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौसी ने मुझे फटकार दिया था। आज सुनीति ने कहा बेटा ये बात अच्छी कही है, क्यों? मैं भी तो तुझे यही चाह रही थी कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त बने, भगवान के दर्शन करे, भगवान को प्राप्त करे। क्योंकि पुत्र का देखा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कहलाने की अधिकारी कौन है? माता कहलाने की अधिकारी तो वही है कि जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। न तरु बाज तरे बाज बया, राम विमुख सुत ते बलिहानि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखा उसे माता नहीं कहते हैं, उसे तो पशुओं में गिनती आती है। देखा पहले क्या थे, कहते थे माता जी रहती आत्मनो तारती यश माता जी। उससे पहले क्या कहते? अम्मा अम्मा, अम्मा का अर्थ अब मां जो न्या करो का वहां को फलका मिलेगा। अब कौन रह गई है? मम्मी। मम्मी को क्या अर्थ है? क्या कहते? मम्मा से धारती है मम्मी मम। अरे कुचा को, मीट के टुकड़े को, लोथड़ी को, ये कौन है? क्या उसमें प्राण रहते? देखा मम्मी मम्मी नहीं है, वो क्या है? माई मॉम। कौन है? माई मॉम। मॉम कब बनता है? मॉम जब ही तो बनता है कि जब उसमें से शहद निकाल लिया जाता है। जो छत्ता होता है, छत्ता में से निचोड़ करके जब शहद अलग हो जाएगा तभी तो मोम बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा वो मोम काय में आवे काम में? एड़ी फट जाएगी जब ही तो लगेगा कि नहीं लगेगा? कौन है वो मम्मी? माई मॉम कौन है? माई मॉम वही तो है जो अपने पतियों की, अपने सास ससुर की, अपने परिवार की, जो सत्य की, अपने व्यवहार की, जो अतिथियों की सेवा नहीं करती है, वो कौन है? वही तो माई मॉम है। क्या नाम? पहले क्या कहते थे? पिताजी। अब क्या कहते? माई डैड। पापा। पापा को कहा अर्थ? पापा मावृति यश है पापा। गीता में आत्मा के लिए लिखा है क्या? पूत पापा। क्या लिखा है? पूत पापा। आत्मा कैसे पूत पापा? पवित्र।
लेकिन पूछ तो हटाए दो कहा देखो पापा पापम आवृत्ति ये सब पापा जो पापों का भंडार है उसे क्या कहते हैं पापा। अच्छा पापा की स्त्रीलिंग बना के देखियो कहा बनेगो पापी। अगर माते कही जाए अच्छी लगेगी। ये कौन सी हमारी भाषा कहाँ की सभ्यता है हमारी। तो हमें ये नहीं कह रहे हैं मम्मी पापा माई डैड कौन है माई डैड कौन होते हैं। मेरा मोबाइल डेड हो गया है मरियम राय तन पोषक निंदा खानी जीवित समय 14 ये 14 के 14 ये जिंदे से तो दिख रहे पर हद कैसे हैं मरियम राय है ना। हमें लक्षण को देख करके लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी चाहिए। लक्ष्य को देख करके अगर नहीं पहुंचते तो वहां पर हम पहुंचाने की कोशिश करें। एक बार ऐसा हुआ कोई एक साधु पहुंचे काऊ के घर में। अब मैया ने बड़ी अच्छी तरह से उनके लिए खातिर करी और मैया ने पापे बना के रख ले। खीर दे दे पुआ दे दे कचौड़ी दे दे सब कुछ दे दो रायतोड़ दे दो पर वो पापे न भूल गए। पापे धरे पीछे उनकी पीठ के। जब पापे न भूली साधु को नेक पुआ माओ टूंगा तुल्य और चित्त मुई पहुंचा पापे न पे। साधु ने कही राम राम की टोकरी तो भूल गई बिल्कुल। ये पापे नो अब हमें ये मिल ही न पाएंगे तो अब कैसे मिले। उनकी भाई अब तो जाकर जो लक्षावृत्ति ते काम ले जा तो अच्छा है। पानी के मैया हाँ कहावत है बाबा कैसे बाबा अच्छे ना लगे। अरे तो अच्छे कहा बताऊं तो एक रास्ता की बात उनका हो। आज मैया हम रास्ता में जा रहे तो हमें ऐसो सांप मिलो देखे भैया तोते जो पापे ने की टोकरी धरी के ना इतना लंबो सांप निकलो पापे तक। और मैया ने कही अरे बाबा भाई जो हो रहे हैं क्या बात है कि तो पापे दे तो भूल ही गई। मैं पापे तो देना भी तुम्हें भूल गई चलो पापे ले लो। बाबा ने कही मैया मेरो लक्ष्य यही हो कैसे न कैसे ये कोई पापे मिल जाए खाने के लिए। तो शास्त्र का नियम क्या होता है तो उस लक्ष्य को जलाने के लिए ही लक्षण की वहां पर प्राप्ति की जाती है उस तक पहुंचाने के लिए। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आज ध्रुव जी से कही लाला एक बात ध्यान करके आओ। तेरी मौसी ने एक बात गलत कही है और सारी बात अच्छी कही है। क्या उसने कहा है जंगल में जा तपस्या कर और मर। मैं कहती तू मर मत। अरे जिसने तपस्या की भगवान का भजन किया तो भगवान की प्राप्ति करो। अगर भगवान की प्राप्ति न हुई तो तेरा भजन ही बेकार है। फिर तो तूने क्या भजन किया। तू भगवान की प्राप्ति करके तू अजर और अमर हो जा। तू मेरी कोख में आने के लिए तू कभी कोशिश मत करना। पर क्या सुनीति ने देखा ये ध्रुव जाएगा तो सही लेकिन मौसी से इसे द्वेष बन गया है। मौसी से इसका झगड़ा हो गया है तो अब ये भजन किसका करेगा। सती जी घर भाई के झगड़ो है जाए और तुम 160 की माला लेके और तुम गुफा में बैठ जाओ तुम भजन कौन को करोगे। इन्हें को करोगे ना करोगे। तो सुनीति ने देखी कि इसे मौसी से द्वेष बन गया है तो ये भजन नहीं करेगा। इसे मौसी मौसी दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि पहले मौसी से पास में से भेजो। बेटा तू जाएगा तो सही लेकिन तू मौसी से आज्ञा लेकर के जाएगा। ध्रुव जी जाते ध्रुव जी जाकर के पहुंचे मौसी के लिए प्रणाम किया चरणों में दंडवत प्रणाम करके और कहने लगे हे मौसी हे माँ तुम ये बता दे मैं क्या करूं। आज उसने ठीक वही कह दी जैसे कि ने राम से कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी चौदह वर्ष राम वनवासी। आज उन्होंने ठीक जैसे राम के लिए कहा था ना कि तापस वेश विशेष उदासी। जो उदासीन संप्रदाय होती है ना उदासीन का साक्षी का एक लक्षण है उदासीनत्व सती बुद्धा साक्षी। दोनों पक्षों की जानने वाला हो गवाह बिचौलिया
वो दोनों की पक्षों की जानता है, उदासीन है, साक्षी है, भूताय चाहिए, इसके बाद का ज्ञान भी है। राम जी से उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, उदासीन। एक संत पूछने लगे क्यों, अगर वो उदासीन न कहती तो, उनकी उदासीन न कहती तो राम लौट करके नहीं आते। उन्होंने प्रतिज्ञा कराई कि हे राम, तू जिस प्रकार से यहां से प्रेम से जा रहा है ना, उसी प्रकार से तू 14 वर्ष के आकर के तू राज्य को संभालेगा। तो यहां पर प्रतिज्ञा करो। ऐसे ही ध्रुव जी जा रहे हैं तो एक कवि लिखता है कि चंदन की क्यारी बने और केसर की दिखा दो, पानी दिया गुलाब का पर रही प्याज की प्याज। प्याज में की दुर्गंधी निकल जाएगा, सुगंधी आ जाएगा वो। अरे प्याज की दुर्गंधी तो हमारे काम में तब भी आ सकती है। प्याज तो गर्मी के टाइम में दबा के भी काम में आ जाएगी, लहसुन भी काम में आ जाएगा, लेकिन जो हमारा हृदय ऐसा कलुषित बन चुका है, दूषित बन चुका है, जिसके हृदय से, जिनके मन में से, जिनकी बुद्धि से, जिनके चित्त से दूषित बात निकलती है, दूसरे से द्वेष है, दूसरे से भय, दूसरे से घृणा है, वह क्या कभी कल्याण हो सकता है? एक मच्छर होता है और एक मत्सर होता है। मच्छर खावेगो तो रात में खावेगो, मच्छर को पाए मंडूल लगाने से दूर रह जाएगो, मच्छरदानी लगाने से दूर रह जाएगो। लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो मत्सर बन गया है ना, ये 24 घंटा खावेगो। न तो तुम्हारी मच्छरदानी दे मानेगो, न मोटे दे ओटो दे कछू लगा लियो जिना खाओ जाओ दे मानो। इसीलिए हमारे अंदर ये मत्सर दोष हो गया है। जो हमारे अंदर जो बीमारी बन गई है, ये ना तो हमें कभी भजन करने देगी और ना हमें ये कभी शांति से ये रहने देगी। इसीलिए हमें इसे हमेशा ही सावधान रहना है कि ये हमारे अंदर मत्सर दोष ना आ जाए। पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। किन किन भक्तों ने अपना जीवन कन्हैया के हवाले कर दिया, एक बार हाथ खड़े करके मुझे बताइए। जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है कन्हैया के लिए, पीछे वालों ने नहीं किया है। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए रास्ते ढूंढते हुए
कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, चाहे चाहे जैसे न चले चाहे कैसे न चले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। हाँ जी, आज ध्रुव की मारेगा बेटा, तू जंगल में जा, तू ये सोच रहा है कि मैं अकेला जाऊंगा, तू अकेला नहीं है बेटा, तेरे साथ में मेरा आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में सदा सदा के लिए रहेगा। आज ध्रुव जी जैसे निकलते हैं और रास्ता नहीं बिगड़ सकता है, क्यों? मेरी माँ का मेरे साथ में आशीर्वाद है, और मेरी माँ ने कह दिया बेटा तू चिंता मत कर, तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ में रहूंगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। बेटा तू जिस भगवान का भजन करने के लिए जा रहा है ना, वो भगवान जो घट घट में व्यापक है, सर्वत्र है, कोई जगह ऐसी नहीं जा। तू भजन करने के लिए जा रहा है, तो भजन करने के लिए तेरे पास में कोई साधन है क्या? उनके क्या बाबा, तो कोई मंत्र है क्या? कि बाबा मंत्र से क्या होगा? उन्होंने कहा नारद जी कहने लगे बेटा नाम जो होता है वो नामी की प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि बिना नाम के नामी की प्राप्ति नहीं होती, हम उसे कैसे बुलाएंगे? तो बाबा मेरे पास में तो कोई नाम है नहीं। उन्होंने उन्हें एक नाम दिया, एक मंत्र दिया, मन्ना त्रायते व्यजतिन इति मनः। ये मंत्र के मन्ना त्रायते, ये मंत्र क्या करता है कि ये मन का त्राण करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को परमात्मा से जोड़ने का एक मुख्य साधन होता है। ये मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मैटत कठिन को बाल के, श्री राम राम जय राम, श्री राम जय राम। देखो हमें विश्वास होना चाहिए कि जब सांप मंत्र से सांप और बिच्छू का जहर उतर जाता है, तो क्या मंत्र के द्वारा हमारी प्रारब्ध नहीं बदल सकती है? किन किन की प्रारब्ध नहीं बदली जिन्होंने तपस्या की है? तपस्या के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि के ऊपर करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं सृष्टि के बल से ही, तप के बल से ही। तो हमारे अंदर भी तो वो साधन होना चाहिए। आज ध्रुव जी को इन्होंने एक मंत्र दिया, देखा वो कौन सा मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिख रही है कि तुम पे ये मंत्र दिखत है। कछु भक्त गंगा जी को गए और गंगा जी नारे थे, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो।
एक भक्त की घरवाली को नाम हो, मान के मैं कैसे मैया कह दूं, मान के हतेसो हती है, हतेसो होती है। तुम्हारे गुरु जी नहीं कर दो क्या भाई मंत्र का वो बताइयो मत, जोड़ते मत बोलियो, जा भैया दे ना ये भैया दिख रहा है। अच्छा कोई आदमी के नाम में पूछे तो बता देते नाम बता दो। अब तो ऐसे नाम लेते हैं यानी ये छोटो भैया लगे तो पहले बड़ी शर्म लगती थी नाम बताने के लिए। एक बार ऐसा हुआ किसी भक्त के विवाह होके आया, पढ़ी लिखी लड़की शहर की और आई गई गांव में, पाए घर में भैंसिया, शास्त्र के बेटा ये काम कर तू दूध चढ़ा ले। माता जी मैं कैसे चलाऊंगी, नहीं बेटा तू चला लेना, और जब ये आ जाए तो मुझे बता देना। ये लड़की चला रही थी, दूध चलाते चलाते आज जैसे मक्खन आया चिल्लाने लगी जोर से, माता जी हाँ बेटा मक्खन आ गया, माता जी मक्खन आ गया, मक्खन आ गया। और बाकी ससुर को नाम मक्खन हो, और ससुर जी जब पौड़ी में आए और वो चिल्ला रही थी माता जी मक्खन आ गया, मक्खन आ गया। ससुर में बड़ी शर्म लगी, उनके ये बहू कहा, ये तो भाभी आ गई। सास ने कहा तुझे शर्म मालूम नहीं पड़ती, तू अपने ससुर तक का नाम ले रही है। मैंने माता जी मैंने क्या कहा है, तू कहते रही मक्खन आ गया, मक्खन आ गया, मक्खन आ गया, तेरे ससुर जी का नाम है मक्खन। ठीक है माता जी अब नहीं कहूंगे। तो दूसरे दिन आप फिरवा ने दूध चलायो, दूध चलाया जैसे घिया चिल्लाने की, माता जी हाँ क्या हुआ, कल लिवाए आएंगे, कल लिवारे क्या आ गया, अरे माता जी वो कल लिवारे ही आएंगे, कल लिवारे। देखो एक काम करियो, ऐसा मत कर लियो कहूँ तुम पति ने के नाम है मत बताओ, कहूँ तुम मेला ठेला में कहूँ तुम खो जाओ, कहूँ बिछड़ जाओ, और कोई पूछे पुलिस वालों कि तुम्हारे पति को नाम कहा है, गांव को नाम कहा, हम तो बताएंगे तो कहाँ जाओगी फिर। नहीं ऐसा टाइम कहीं आता है तो बता देना चाहिए, पर 12 मतलब पति ने के नाम खूब पहले धड़ाके से नाम लेते, नाम लेके बुलाते हैं। और गाँव में तो बहुत इज्जत है, पर शहर में देखो तुम कहा हो, पढ़ी लिखी है भैया, ये पढ़े लिखे लगे तो यही तो काम है, क्या शिष्टाचार को समाप्त करना है पढ़े लिखों का कहूँ ये। लेकिन हम अपनी एक विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं, जो हमारी हम पाश्चात्य की सभ्यता की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है हम उसे बिल्कुल ही छोड़ बैठे हैं। आज ध्रुव जी को इन्होंने नाम दिया ओम नमो भगवते वासुदेव, 12 अक्षर मंत्र है। यही मनु जी ने इसका जाप किया था। इसके जाप करने में जब चलने के लिए तैयार हुए, अच्छा बेटा तू चल तो दिया, पर एक बात क्या, अगर तुझे भगवान मिल गए तो तू कैसे पहचानेगा भाई, तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, भगवान खड़े तुम पहचानोगे कैसे। बाबा बात तो बिल्कुल सही है, तो पहचान मुझे बता दो। बेटा कहीं जाने के लिए उसका हमेशा एड्रेस जरूरी है। उनके क्या है उसका नाम, उन्होंने कहा बंसे विभूषे करा नवनीरदा भाग पीतांबरारदरुणमिंबफलादरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णांतरम किमपि तत्त्वं न जाने। आए उनकी गले में माला पहने हुए हैं, सिर पर मुकुट पहने हुए हैं, बंसी मुकुट आदि की जो है पीतांबर धारण करे हुए हैं। और देखा यमुना के किनारे मधुवन में गाय चराते हुए तुम्हें मिलेंगे। आज सारी बात बता दी। तो ध्रुव जी आज जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाकर के इन्होंने क्या किया, घोर तपस्या की। आज घोर तपस्या करते करते इन्होंने देखा कि मधुवनम मृत्युम गतिम कोयंत श्वेतानम तम संतप हेतु में, मधुवन मीठा वन। जब तुम तपस्या करते हो, तपस्या करने में अगर तुम्हारे मन में प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे मन में शांति नहीं है, तो तुम भजन नहीं कर सकते। ये भजन केवल इसी के लिए ही तो होता है, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आई इन्होंने जब तपस्या कर रहे, तपस्या करते करते इन्होंने पहले महीने में
केवल फल खाए, कहते कि फल खा करके 3 दिन का व्रत किया इन्होंने। आज दूसरे महीने में इन्होंने क्या किया, पत्ते खाए और पत्ते खा करके 6 दिन का व्रत किया। तीसरे महीने में इन्होंने क्या किया, केवल जल को पिया, जल को पी करके ही इन्होंने व्रत किया। चौथे महीने में इन्होंने वायु का आहार लिया। 5वें महीने में इन्होंने वायु को भी रोक लिया, प्राणों को भी अवरुद्ध कर लिया। और 8वें महीने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के ये तपस्या कर रहे थे। आज तपस्या करते करते जब प्राण रुकने लगे, देवता घबराने लगे, प्रभु अब हमारी रक्षा करो, ब्रह्मांड रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा 5 साल का बालक है ध्रुव, वह तपस्या कर रहा है, उसने अपनी प्राणवायु को रोक लिया है, मैं जाऊंगा। आज भगवान जाते हैं। भगवान जाकर के वहां पर पहुंचे, लक्ष्मी जी इनके साथ में थे। ध्रुव जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने कहा ये योग माया जी, तुम जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी से जल्दी आकर के क्या करो, इनके चित्त पर तुम आवरण डाल दो, पर्दा डाल दो। यम प्रवेशम मम्बा प्रसुप्तम, तो आवरण पड़ जाएगा, तो इसे जो मेरे भीतर देख रहा है, मेरे दर्शन कर रहा है ना अपने भीतर, जब मेरे दर्शन नहीं होंगे तो ये आंख खोलेगा, तभी हम यहाँ पर जा पाएंगे। और ये आंख खोलेगा नहीं तो हम कब तक खड़े रहेंगे। योग माया आई, योग माया ने क्या किया, उसमें पर्दा डाला। पर्दा डाल करके एकदम झटपटा गया, झटपटा करके आंख खोली तो देखा कि जिनके भीतर दर्शन कर रहा था आज वही बाहर खड़े हुए। जब बाहर खड़े हुए, ये कुछ बोलना तो जानता नहीं था। आज माता लक्ष्मी जी ने गोदी में उठा लिया और पुचकारने लगे। भगवान कहने लगे लक्ष्मी मैंने तुमसे मना किया था, ये तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी, यहां से तुम जल्दी से जल्दी इन्हें छोड़ो। उनके प्रभु अगर ऐसा मेरा बालक होना तो मेरे पुत्र बच्चे में गिनती आ जाए। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना पुत्र रूप में मानना चाहती हूँ। हे लक्ष्मी, तुम्हारा संसार जितना भी हुआ आपका पुत्र ही तो है, सबको आपको मां मानते हैं सभी की सभी। आज लक्ष्मी जी ने उन्हें छोड़ा। ध्रुव जी आए, उनकी प्रार्थना करना चाहते, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन बालक थे, उनकी वाणी अमृत थी, कैसे वो बोले। भगवान ने अपना शंख लिया और शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोल से लगा दिया, जैसे गाल से स्पर्श किया और स्पर्श करते ही एकदम आज वाणी खुल गई और कितनी सुंदर स्तुति कर रहे भगवान से। कहने लगे प्रभु यो यम प्रवेशम मम वाचम प्रसूतम संजीवात्मं शिला शक्तिधरां सुधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणानुदीनां प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की आज अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं। आगे चल करके आप कहने लगे ध्रुव जी उसी स्तुति में, ते यम प्रवेशते मम देव शरणं शरणम्यते बालानां बुद्धेशेनं तस्म वाणी अनुसुष्टते तुष्टो वयं न प्राप्येनं येषां। मैं कुछ कर्म नहीं जानता हूँ, मैं कुछ तपस्या नहीं जानता हूँ कि जिससे मैं आपकी स्तुति करूँ, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ। प्रभु मैं जानता नहीं, मेरे पर आप कृपा कर दीजिए किसी प्रकार से। आज भगवान ने कहा हे ध्रुव, ध्रुवो अस्य बालानां तपस्यां पर हेतुवे आगन्तुकामम्बेन तस्यां शरणं प्रपद्यते। हे ध्रुव मैं क्या करूं, तेरी प्रार्थना के लिए मैं आने में लेट हो गया, मुझे समान लगाया, तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। ध्रुव जी ने जब इस बात को सुना कि मुझसे बार बार कहे तू मुझे क्षमा कर दे, आज कहने लगे ईशो वयं बालानां जीवानां तज्ञात हेतुवे इंद्रिय प्रसुतानां
तस्म ईश्वरम शरणम मम। हे प्रभु, ये जीव कोई ऐसा नहीं है जो बड़ी से बड़ी गलती ना करता हो, बड़े से बड़े पाप ना करता हो, लेकिन प्रभु आपका कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो बड़े से बड़े पापों को दूर ना कर देता हो। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी आप रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा ध्रुव तुम चाहते क्या हो, तुम चाहते क्या हो? ध्रुव जी कहने लगे प्रभु मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हो क्या चाहते हो? कि व्यापाने व्यानानाम तस्य क्रिय विक्रम हेतुवे भक्तस्य ईश्वरोयं न तम क्रियावान विद्यते। गोविंद, क्या मैं कोई व्यापारी हूँ? क्या मुझे व्यापार करना है? क्या मुझे कोई लेन देन करना है? ये तो व्यापारियों का काम होता है गोविंद, ये सब आपका ही तो है। आपकी कृपा से ये मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये मेरा तन मन धन सब कुछ मेरा नहीं है, ये सब आपका ही तो है। मुझे कोई भी जरूरत नहीं गोविंद, मुझे मांगना नहीं। भगवान कहने लगे तो भाई हम जाएंगे कैसे यहाँ से, तू कुछ मांगेगा नहीं। ध्रुव जी ने कहा तो प्रभु मुझे एक ही बात, क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो आपकी माया है ना, ये परेशान करती है। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, ये मेरी माया बुरी नहीं है। अगर माया न होती तो ये जीव मुझे प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं करता, क्योंकि रात को देखने से ही दिन की सार्थकता की मालूम पड़ती है, दुखों को देखने से ही सुख की मालूम पड़ती है। आप चिंता मत करो ध्रुव, मेरी माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी किसी प्रकार से। जब तक तुम मेरी याद करते रहोगे, तुम जब तक मेरी शरण में रहोगे, तब तक हम माया जो है तुम्हारी सहायता करेगी। अब ध्रुव तुम एक काम करो, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारा इंतजार देख रहे, जल्दी से जल्दी लौट करके जाओ। तुम्हारे 6 महीने पूरे हो गए ध्रुव जी, आज लौट करके जाते हैं वहां से। जब लौट करके गए से राजा ने देखा आगमनी के लिए रथ हाथी घोड़ा लेकर के आ गए। जब लेकर के आते हैं तो ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पिताजी मेरे स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो आज वहीं से ये दंडोती परिक्रमा करते हुए जा रहा है, क्या दंडोती परिक्रमा देकर के, क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ी कि ये बिल्कुल ही यहाँ पर नजदीक आ गए हैं। बूढ़ी वृंदावन बिहारी लाल की हो, मुझे ना चाहिए कछुआ, चरणों में दे दो ठो, बसल वृंदावन में, बसल निज चरणों में, बसल वृंदावन में, बसल निज चरणों